दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं, उनकी जानकारी के लिए बता दें कि शो में हम देते हैं आज के बाजार की पूरी जानकारी, साथ ही करवाते हैं कल के बाजार की तैयारी। मार्केट के दिग्गज एक्सपर्ट्स होते हैं हमारे साथ जुड़ते हैं दर्शक भी, जिन्हें एक्सपर्ट्स देते हैं भरोसेमंद सलाह। चलिए सबसे पहले लेकिन आपको बाजार की चाल बता देते हैं कि बाजार की चाल आज किस तरह की रही है। तो आज निफ्टी में करीब 115 अंकों की मजबूती दिखी, 24,461 के लेवल पे निफ्टी बंद हुआ, लेकिन निफ्टी बैंक में करीब 200 अंकों की गिरावट देखने को मिली है। आज निफ्टी के बढ़ने वाले शेयरों की बात करें तो अदानी एंटरप्राइजेस, पूरे अदानी ग्रुप में अच्छी तेजी थी। अदानी पोर्ट्स जहां पर 6 से 7% तक की तेजी इन दोनों ही शेयरों में देखी और बाकी ग्रुप के बाकी शेयरों में भी अच्छी मजबूती यहां पर देखने को मिली है। इसके अलावा निफ्टी के बढ़ने वाले शेयरों में ट्रेंट, श्रीराम फाइनेंस, बजाज फिनसर्व और एमएनएम जबरदस्त तेजी के मूड में थे। वहीं कमजोरी कहां थी तो कोटक बैंक, जहां पर 4.5% तक की गिरावट दिखी। जेएसडब्ल्यू स्टील आज भी करीब 2% गिरकर बंद हुआ है और ओएनजीसी में भी 0.25% तक की गिरावट दिखी। एसबीआई, इंडसइंड बैंक में भी 1% से 1.25% तक की गिरावट देखने की मिली है। लेकिन चलिए, हमारे साथ मेहमान हैं जो कल की तैयारी कराने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के अजित नायक जी हैं। अजित जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए। सबसे पहला सवाल बाजार के इंडेक्स पर ही हम जानना चाह रहे हैं। बाजार में तेजी तो लौटी है, लेकिन अभी भी कई सारी चीजें जो ओवरहैंग है, यहाँ पर चिंताएं हैं। ट्रेड वार्ता जो चलने वाली है यूएस और चीन के बीच में, अभी भी सिर्फ बयान ही आ रहे हैं, कुछ ठोस कदम अब तक नहीं लिए गए हैं। क्या होगा सर बाजार पर उसका असर? और साथ ही दूसरा ओवरहैंग जो है वो है जियोपॉलिटिकल टेंशन को लेकर। एक तो इजराइल और ईरान हूती के बीच में वापस से तनाव बढ़ा है और दूसरा हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में। इन सारी खबरों के बीच क्या लग रहा है, बाजार की तेजी क्या जारी रहेगी कल भी, और निफ्टी को आप आगे कहां तक जाते देख रहे हैं? नमस्ते सर, धन्यवाद नमस्ते। मुझे ये मौका देने का। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो निफ्टी ने 8 अप्रैल से जो तेजी पकड़ा है वो लगभग 7-8 दिनों में लंबा सफर तय किया है। तो हालांकि अगर आप पास्ट डेटा भी देखेंगे कि इतना फास्ट मूव आने के बाद एक साइडवे करेक्शन, टाइम वाइज करेक्शन बोलते हैं हम उसे। 2 टाइप की करेक्शन होते हैं, एक प्राइस वाइज और टाइम वाइज। अभी मार्केट टाइम वाइज करेक्शन पे जा रहा है, तो ये बहुत अच्छा चीज है, एक इसे हेल्दी करेक्शन माना जाता है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ आपके दर्शकों को कि 23,800 जब तक निफ्टी ब्रेक नहीं करता है, लगभग यहाँ से 300-400 पॉइंट है, तो तब तक मुझे नहीं लगता है कि कोई भी अनस्टेबल न्यूज या नेगेटिव न्यूज कुछ इशू क्रिएट करेगा। आज भी आप देखेंगे तो ओवरऑल ब्रेड तो जो था मार्केट का, एक्सेप्ट बैंक निफ्टी, मुझे काफी अच्छा ही दिखाई दिया। मिड कैप में आज एक अच्छा उछाल देखने को मिला है और अच्छे मिड कैप स्टॉक्स भी सब चल रहे थे। बाइंग एक्टिविटी कंटिन्यूअस था, मतलब जब सुबह चालू हुआ था एक भी ऐसा बहुत अंदर जो हमको फ्राइडे में जो वॉलेटाइल मूवमेंट देखा था वैसा वॉलेटिलिटी आज नहीं था, आज स्मूथ रन था। तो ये सब कंडीशन देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि जब तक 23,800 लेवल नहीं ब्रीच करता है, मार्केट में तेजी रहेगा। ये सिर्फ टाइम वाइज करेक्शन हो रहा है, मार्केट वापस बढ़कर ऊपर चलने वाला है। 24,900 से 25,000 हमें कुछ ही दिनों में देखने को मिल सकता है। जितना दिन में मार्केट ने तेजी किया है उतना समय मार्केट ले चुका है, प्लस माइनस 1 और 2 डेज और एक्स्ट्रा ले सकता है, फिर वापस ऊपर की ओर मार्केट बढ़ सकता है। जिस हिसाब से मार्केट प्लेस हुआ है और जो स्टॉक में एक्टिविटी है उस हिसाब से मेरे को मार्केट में मंदी बड़ा नहीं दिखाई दे रहा। मार्केट में बड़ी मंदी नहीं दिखाई देती है। बाजार में हो सकता है कि टाइम करेक्शन आए और इन खबरों की वजह से बाजार रिएक्ट करे, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड आपको यहां पर तेजी का ही दिख रहा है। अगर तेजी का दिख रहा है तो हमारे कुछ दर्शक है वो सवाल पूछना चाह रहे हैं, उनके एक एक करके आपको सवाल मैं पूछूंगा, आप उनको गाइड कीजिए। पहली दर्शक है अरिमा है लखनऊ से, टाटा मोटर्स के उनके पास 321 शेयर है 870 के भाव पर। फिलहाल भाव है 662 का, करीब 200 रुपए के आसपास का उनको नुकसान हो रहा है। पिछले साल हमें याद है जुलाई अगस्त के आसपास 1150 के ऊपर का भाव हुआ करता था, वहां से 500 रुपए नीचे भाव आ चुका है। क्या टाटा मोटर्स में बने रहना चाहिए? मुझे लगता है कि बने रहना ही चाहिए। टाटा मोटर्स अभी जो दो लास्ट 2-3 दिन में आया है वो एक नॉर्मल करेक्शन है,
और 630 का जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन है, अगर वो ब्रीच नहीं करता है तो मुझे लगता है टाटा मोटर्स में बने रहना चाहिए। नजदीकी जो अपमूव आएगा वो 730 का रेजिस्टेंस टच करेगा, वहां से एक छोटा मोटा वापस करेक्शन आ सकता है और उसके बाद वापस एक रैली देखने को मिल सकता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि 630 जब तक ब्रीच नहीं करता है लोअर साइड में सपोर्ट जोन है, तब तक टाटा मोटर में बने रहना चाहिए। तो टाटा मोटर्स में बने रहने की सलाह यहाँ पर अजय जी की तरफ से आपको अरिमा जी मिल गई है। सुनील जायसवाल है अगले दर्शक, आईआरसीटीसी के 75 शेयर है इनके पास 988 के भाव पे। इनका सवाल है कि क्या और शेयर ऐड कर सकते हैं, एवरेज करना सही रणनीति होगी, और इनके पास 12 महीने का वक्त भी है, ये इंतजार कर सकते हैं। क्या अगर 12 महीने इंतजार करें तो क्या यहाँ से गेन मिलेगा? 25% गेन की उम्मीद रख रहे हैं। क्या आपको लग रहा है 25% की तेजी यहाँ से आईआरसीटीसी में सर? सर उससे ज्यादा भी तेजी अगर वो 12 महीना होल्ड करे तो देखने को मिल सकता है, क्योंकि ले अभी ट्रेंड रिवर्सल का साइन दिया है। 750 के ऊपर एक ट्रेंड रिवर्सल साइन है, पुल बैक आके जो 740 750 का लेवल है उधर ही होल्ड कर रहा है। तो ये 730 का इंपॉर्टेंट डिमांड जोन है, अगर ये सॉरी सपोर्ट जोन है। अगर वो सपोर्ट जोन नहीं ब्रीच करता है तो इसमें एक अच्छा उछाल देखने को मिल सकता है। 860 से लेके 900 तक का जो रेजिस्टेंस जोन है वहां पे टेस्ट कर सकता है। तो मीडियम टर्म टाइम फ्रेम में मुझे ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मैं मीडियम टर्म मेरा आउटलुक है पॉजिटिव है। तो उनका जो सवाल था कि 12 महीना होल्ड कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। अगर 730 के नीचे बनने आता है तो इसको होल्ड कर सकते हैं। दूसरा इनका सवाल था कि ऐड करना चाहिए क्या नहीं, वो एक रिस्क मैनेजमेंट का सब्जेक्ट होता है सर। उन्होंने कितना पैसा पहले लगाया वो बहुत जरूरी है, और अलग अलग स्टॉक पे लगाना चाहिए, एक ही स्टॉक पे कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो नहीं होना चाहिए। तो वो जवाब में मैं मदद नहीं कर सकता हूँ, वो उनको खुद को फाइंड आउट करना पड़ेगा। मगर इनको 12 महीने में रिटर्न मिल सकता है। ओके, चलिए अच्छी बात है। अगले दर्शक हमारे साथ है राम बाबू जी हैं, इनका जयपुर से। इनका सवाल है जेएनके बैंक पर। 200 शेयर है इनके पास 105 के भाव पर, करंट मार्केट प्राइस है 96 रुपए के आसपास। इन 9 रुपए दूर नीचे है इनके खरीद के भाव से। क्या करना चाहिए इनको अजीत जी? सर एक्चुअली ये हमारे कवरेज में नहीं है तो हम इस पे व्यू नहीं देंगे। ओके, तो ये इनके कवरेज लिस्ट में नहीं है। चलिए आगे दूसरे मेहमानों से कल आपको ज़रूर इसके जवाब दिलवाएंगे। श्रेयसी कुमारी हैं, अदानी पोर्ट्स के 100 शेयर है इनके पास 1200 के भाव पर। 2030 तक का व्यू जानना चाह रहे हैं, यानी लंबी अवधि के निवेशक हैं। क्या लग रहा है आपको अदानी पोर्ट्स? आज तो पूरे ही अदानी ग्रुप के शेयरों में जबरदस्त तेजी थी, और अगर यहां से 5 साल ये रुकती हैं तो कितना फायदा होगा? ये चार्टिकली काफी अच्छा दिखाई दे रहा है मुझे। अगर इनको अगर 5 साल का व्यू चाहिए तो ईयरली चार्ट के हिसाब से भी अदानी पोर्ट में मुझे नहीं लगता है कि कुछ इश्यू होना चाहिए। तो ये होल्ड कर सकते हैं। तो वापस ये लाइफ हाई जो इन्होंने बनाया है स्टॉक ने, एक बार वापस वो टेस्ट करने को आ सकता है। ओके, अगले दर्शक हमारे साथ कुलदीप वर्मा है। इनका सवाल है इंडियन ओवरसीज बैंक पे, आईओबी पे। इन्होंने जो आईओबी का शेयर खरीदा है 37 रुपए 80 पैसे के भाव पर, 1070 शेयर इनके पास है, उसी के आसपास करंट मार्केट प्राइस भी है। क्या करना चाहिए अजीत जी आईओबी में? सो जिस हिसाब से मार्केट परफॉर्म कर रहा है ये स्टॉक बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। तो इनको ज्यादा अगर लॉस नहीं हो रहा है तो मेरा सलाह ये रहेगा कि इसमें से निकल के कोई अच्छे स्टॉक में इन्हें निवेश करना चाहिए। अगर फिर भी ये होल्ड करना चाहते हैं तो 35 का सपोर्ट जोन है, 35 जब तक नहीं ब्रीच करता तो होल्ड करे। मगर मुझे ये स्टॉक ज्यादा मोमेंटम या रिटर्न देना लंबे समय के लिए भी या छोटे शॉर्ट टर्म के लिए भी मुझे ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है चार्ट चार्ट पैटर्न के हिसाब से। तो मुझे नहीं लगता है कि ये होल्ड करना उचित रहेगा। तो इनको होल्ड नहीं करने की सलाह है। हालांकि 35 के स्टॉप लॉस के साथ आप बने रह सकते हैं अगर आप बने रहना चाह रहे हैं, अदरवाइज इनको बहुत ज़्यादा वैल्यू यहाँ पे नहीं दिख रही है। अगले दर्शक हमारे साथ भूपेंद्र शर्मा हैं, रेमंड के 155 शेयर है इनके पास 1557 रुपए के भाव पर, 1557 के भाव पे 1574 इनका करंट मार्केट प्राइस है शेयर का। फायदा हो रहा है, क्या करना चाहिए अजय जी रेमंड में? रेमंड भी होल्ड कर सकते हैं, हालांकि बहुत अच्छा मूवमेंट नहीं है स्टॉक पे पैटर्न, मगर होल्ड तो कर सकते हैं। 1500 का
जो सपोर्ट जोन है उसको ध्यान में रखें, जब तक वो ब्रीच नहीं करता है इसमें बने रह सकते हैं। बने रहने की सलाह है, रेमंड में होल्ड करने की सलाह रेमंड के लिए है। नीरज है गुजरात से, वेदांता के 1200 शेयर है इनके पास 338 के भाव पर, फिलहाल भाव है 420 रुपए के करीब का। अच्छा फायदा हो रहा है, निकल जाए या बने रहें अजय जी? और बने रह सकते हैं। 408 का सपोर्ट जोन पे ध्यान दें, वो नहीं ब्रीच करता है तो बने रह सकते हैं। ऊपर में 450 455 का एक स्टिफ सप्लाई जोन है, वहां तक आने पे इनको अपना जो मुनाफा है वो ले लेना चाहिए। ओके, तो ये सलाह है वेदांता के लिए। अगले दर्शक हमारे साथ हैं, नितेश मोहन है, 400 शेयर है इनके पास स्विगी के, 315 के भाव पे 2 साल के लिए होल्ड कर सकते हैं। क्या लग रहा है आपको? 315 के भाव पे खरीद है, फिलहाल भाव है 344 का, फायदा हो रहा है, बने रहें, आगे और फायदा होगा, 2 साल रुक सकते हैं? 420 का लेवल अगर ये क्रॉस करता है तो लंबे समय के लिए इसको होल्ड करना चाहिए। एक कंसोलिडेशन फॉर्मेशन से बाहर आता हुआ दिखाएगा, मगर अभी के लिए 298 का जो लेवल है वो ध्यान में रखे, वो नहीं ब्रीच करता है तो बने रहे। मगर जब तक 420 के ऊपर ये वीकली क्लोजिंग नहीं आता है, मुझे चार्ट में लंबे समय के लिए अप ट्रेंड नहीं लगता है, क्योंकि वो क्रॉस करने के बाद भी इसे बहुत सारे ओवरहेड रेजिस्टेंस है। वापस 450 के पास ये रेजिस्टेंस खाएगा, फिर 480 के पास। तो ये बहुत शानदार स्टॉक नहीं है अनलेस एंड अनटिल कुछ ये इसमें एक बहुत पॉजिटिव न्यूज आता है। तो टेक्निकली मुझे लगता है कि इसके अंदर अगर प्रॉफिट होता है तो इसमें से बुक करके दूसरे कोई अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। ओके, तो ये सलाह आपके लिए है। चलिए अगले दर्शक है, राकेश हैं यूपी से, डिक्सन टेक्नोलॉजी के 5 शेयर है इनके पास, 16,601 के भाव पे, फिलहाल भाव है 16,719 का। फायदा हो रहा है, हर शेयर पे इनको 500-600 रुपए का फायदा हो रहा है, लेकिन ऑलरेडी ये शेयर काफ़ी चल चुका है। 2021-22 के लो से अगर देखें तो करीब करीब 5-6 गुना हुआ है, और पिछले 1 महीने में भी इस शेयर ने 33% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। क्या इसमें और दम है आगे जाने का अजय जी? टेक्निकली एक फ्लैग पैटर्न बना रहा है, तो जैसे ही 17,150 अगर क्रॉस करता है, इसमें वापस एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा, और वो मोमेंटम शायद 19,000 तक का भी लेवल दिखा सकता है। वहां पे एक रेजिस्टेंस जोन है, तो इसमें बने रह सकता है। 15,950 का सपोर्ट जोन है, वो जब तक नहीं ब्रीच करते तो इसमें बने रह सकते हैं। वो स्टॉक ओके चार्टिकली बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। ओके, तो स्टॉक आपको अच्छा दिख रहा है, बने रहने की सलाह यहाँ पर डिक्सन टेक में दी गई है। मोहम्मद असलम है, इटर्नल के शेयर है, 150 शेयर है, 214 के भाव पे खरीदे हैं, जो जोमेटो का स्टॉक है। 240 करंट मार्केट प्राइस है, अच्छा फायदा हो रहा है, आगे भी फायदा होगा क्या? सर 245 का रेजिस्टेंस है, और मुझे लगता है कि जिस हिसाब से चार्ट पैटर्न डेवलप हुआ है वो क्रॉस कर सकता है। अगर वो क्रॉस करके क्लोज आता है तो इसमें और एक अच्छा मूवमेंट मिलेगा। 275 से लेके 280 तक का रेजिस्टेंस जोन आएगा टेस्ट करने के लिए, वहां पे वो मुनाफा बुक कर सकते हैं। और अभी ये 230 का जो सपोर्ट जोन है उसको ब्रीच नहीं करना चाहिए। अगर वो नहीं ब्रीच करता तो उसे होल्ड करे तो और एक 10-15% का मूवमेंट इसमें बाकी है। ओके, चलिए ये सलाह है इटर्नल को लेकर। सुजय डे हैं, इंडिया मार्ट के 30 शेयर इन्होंने 2,497 के भाव पर खरीदा है, फिलहाल भाव है 2,238 का, नुकसान हो रहा है, क्या करना चाहिए इंडिया मार्ट में सर? इंडिया मार्ट मुझे लगता है छोटा सा और करेक्शन इसमें बाकी है। तो अगर मुझे लेने का विचार है तो 2000 से लेके 2050 तक का डिमांड जोन के लिए वेट करना चाहिए। वहां पे अगर कोई बुलिश पैटर्न बनता है तो हम एंटर के लिए सोच सकते हैं। करंट मार्केट प्राइस जो है वो लॉन्ग एंट्री के लिए मुझे उचित नहीं लग रहा है। ओके तो करेक्शन को वेट करें। 2050 से लेके 2000 तक अगर कहाँ पे भी मौका मिलता है तो वहां पोजीशन अगर हम बना लेंगे तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल होगा हमारे। ओके, तो गिरावट का इंतजार करें, फिर आप वहां पर नई एंट्री कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि यहाँ से और नीचे आ सकता है। अगले दर्शक हमारे साथ धीरज कुमार है, झारखंड से, सेंट्रल बैंक के 535 शेयर है 37 के भाव पे, और करंट मार्केट प्राइस भी उसी के आसपास है। क्या करना चाहिए सेंट्रल बैंक में अजय जी? अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड करने की सलाह है सेंट्रल बैंक में। सोनी है, जियो के 160 शेयर है इनके पास, 300 रुपए की खरीद है,
क्या जियो फाइनेंशियल पे क्या राय है सर अजीत जी? ये भी चार्ट फॉर्मेशन अच्छा लग रहा है। आरएसआई में पॉजिटिव डाइवर्जेंस, डबल बॉटम फॉर्मेशन का ब्रेकआउट देके छोटा मोटा करेक्शन आ सकता है, मगर होल्ड करो जब तक 235 के लेवल के नीचे नहीं जाता है। तो ये पोजिशनली खराब बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। ऊपर में 280 से लेके 330 तक का जो रेजिस्टेंस जोन है वहां पे वो टेस्ट कर सकता है। इवन वीकली टाइम फ्रेम पे भी थोड़ा स्टॉक चार्टिकली अच्छा बन रहा है, बनते हुए दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है कि अच्छा पुल बैक आ सकता है, मगर 320 के ऊपर जाना थोड़ा डिफिकल्ट होगा ये स्टॉक के लिए। 320 के ऊपर जाना डिफिकल्ट होगा, लेकिन यहां से थोड़ी तेजी आपको दिख रही है। अगले दर्शक है दिलीप कुमार पांडे हैं, विप्रो के 1000 शेयर है इनके पास, 273 रुपए के भाव पर खरीदा है। इनके पास 2 साल का वक्त है, क्या करना चाहिए? 2 साल में कितना प्रॉफिट इनको हो सकता है? अभी करंट मार्केट प्राइस है 243 का, इन्होंने खरीदा है 273 में, नुकसान हो रहा है। 2 साल बने रहें तो कितना फायदा होगा सर? सर आईटी इंडेक्स जो है वो मुझे डाउनवर्ड मूवमेंट में दिखाई दे रहा है। तो मुझे वो वहां पे कोई सेक्टर पे लॉन्ग पोजीशन बनने की मेरी सलाह नहीं होगा। 239 का जो इम्पोर्टेंट लेवल है, अगर उसको ब्रीच करता है तो कंसोलिडेशन का ब्रेकडाउन आता है, तो विप्रो से मैं बोलूंगा कि निकलना चाहिए। मगर इनका जो पर्सपेक्टिव है वो हमें जानना जरूरी है। ये लॉन्ग टर्म सोचने वाले आदमी तो लॉन्ग टर्म में शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी को कंसिडर ना करें। स्टॉक ऊपर से अच्छा खासा गिरावट आया है, तो नीचे में अगर वो वापस एवरेज कर सकते हैं तो वो बेटर रहेगा। मगर 2 साल के लिए अगर वो सोच रहे तो छोटा मोटा मूवमेंट के ऊपर ध्यान ना दें। अगर 2 साल का नजरिया है तो छोटे मोटे वॉलेटिलिटी पर ध्यान ना दे, आप नीचे में मौका मिले तो आप एवरेज भी कर सकते हैं। चलिए अब वक्त हो चुका है वीआईपी शेयर जानने का।